निष्पत यावत आए साथ जी यावत आए। प्रणाम विष्णु। आप धर्म धनी अक्षराती श्री राधे महाराज मंचासीन पूज्य भगत जी और धनी के अति प्यारे परमदार सुंदर साथी माता बहन भाई वर्ग प्यारे भक्तजनों सबको मेरा प्रणाम। अब आज की पूनम में जो उपस्थित सुंदर साथी उनके लिए आज का ब्रह्म भोजन है। क्या है? ब्रह्म भोजन। एक होता है भोजन, दूसरा होता है ब्रह्म भोजन। अन्न का भोजन शरीर को तृप्त करता है, ब्रह्म का भोजन आत्म को तृप्त करता है। क्योंकि शरीर तो हमको युग युगांतर से हम लोग, हमारा जीव धारण करते आया है, पर जब तक उसको तृप्ति ना मिली, उसको शांति ना मिली, तब तक प्यारे सुंदर साथ जी आगे भी धारण करता रहेगा। अगर इसमें बाजी जीत गए तो फिर मुक्त हो जाएगी, अगर बाजी हार गए तो फिर से आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए पूनम में आए हैं बंधु, एक जयकार लगाए, बोलो श्री। सौथी पहला, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जिसका सत्संग सुन रहे ये है कौन? अपनो मामो लागे, काको लागे, ताऊ लागे, गुजराती में हो तो दादू लागे, है कौन? जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक युग युगांतर बीत जाएगा। कभी भी प्यारे सुंदर साथी चाहे कोई भी तारतम ले, चाहे जमीन पे बैठ जाए चाहे गादी पर बैठ जाए, कभी उद्धार होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? साथ जी पहचानिए ये वाणी समया फजर। ये वाणी समय का फजर, फजर यानी उजाला, उजाला करने के लिए आई है। तो दुनिया का समय का उजाला तो हो गया है, पर दिलों का उजाला नहीं हुआ है। सुंदर साथ इसके लिए धाम धनी की वाणी आई है। अब ये वाणी में बार बार कई सत्संग सभाओं में बताया हूं, भाई संसार में वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्हें शास्त्रों में कहा है पूर्ण, और वाणी की भाषा में जिनको कहा है प्राणनाथ। क्यों? क्यों? वाणी में लिखा है गुण लखवा मारा प्राणनाथ। इंद्रावती आत्म कहती है कि भाई मैं जिनका बखान कर रही हूँ, जिनका जेनो હું વર્ણન કરું છું, જેના વખાણ કરું છું, એ મારું લાગે શું? જે ઇન્દ્રાવતીનું લાગતું હશે એ આપણું લાગે, હે ને? કે વાણી હવે શરીર છે મહારાજ ઠાકુરનું, સમજાય છે બાત? મૂળ વાત શરીર કોનું? મહારાજ। અને ભાઈ એનું પૂર્વ જન્મનું નામ એ જીવનું મરવું, આ જન્મમાં નામ શું પડ્યું? મહારાજ। આમાં કોઈ સંશય ખરો નથી ને? હવે એ જીવ તો યુગ યુગાંતરથી સંસારની અંદર ભ્રમણ કરતો હતો, पर प्यारे सुंदर साथ जी जब जागनी ब्रह्मांड में आत्माएं आई तो जागनी ब्रह्मांड में चौथे दिन की लीला में इंद्रावती आत्म का जो घोड़ा है, इंद्रावती आत्म की बैठक है, इंद्रावती आत्म का सिंहासन है, ये खबर पड़ी धनी देवचंद्र जी ने। हमारी आत्मा ने अंदर तो अंधारा है, एम कहेवाय कि जागता नर सेविये रे साधु भाई जागता। ऊंधा ने आंधळा नर सेविये तो मरी जवाय भाई, એટલે જાગેલાને સેવવા પડે, આંધળાને સેવાથી કામ ચાલવાનું નથી। તો સુંદર સાથ ધની દેવચંદ્રજી અંદરથી જાગેલા અને બહાર પણ જાગેલા, એટલે ગોરધનભાઈની સાથે મહેરાજ ઠાકુર પહોંચ્યા। કોની સાથે? ગોરધન એમના મોટા ભાઈ। એક તો જીદ કરીને આવ્યા હતા,
અને પછી કીધું કે આ સત્સંગમાં જાણતા નાના બાળકો ન લઈ જવાય, भाई तू दरवाजे उभो रहे, मैं मेरा गुरुजी ने पूछी ना, मैं मेरे सदगुरु को पूछ के आता हूँ, पूछी ना हूँ तो पेला अंदर पूछवा जाए। त्यारे बीतक में आपने सांभळ्યું सुंदर साथ, પછી रिविजन कर लेजो। एम कीधु के गुरुदेव प्रणाम, बोले प्रणाम। तो सदगुरु महाराज पूछवा लग्या के गोवर्धन आज शू बात छे? तो कि अमारो नानो भाई है ने जिद करीने आव्यो छे ने रडीने तोफान करीने आव्यो छे, दरवाजे उभो छे, तो के सत्संग में आववा माटे? बोले हाँ। तो के नाना एने पछी सदगुरु महाराजे एने दृष्टांत दीधो प्रहलादनो। कोनो दीधो? नानु बाळक होय ने एनुं दिल साफ होय एने लई आवो। लाया तो शुं नाम छे? तो महाराज। अरे महाराज ठाकुर रेवा दो, आ तो इंद्रावतीनी पवित्र आत्मा छे। बोलो श्री। आ ओळखाण जेम चरणोमां प्रणाम कर्या तो बीतकनी अंदर चोपाई लखेली छे, तारतम नथी लीधो। आ तो तारतम लीधो नहीं लीधो, कई परमधाम उगमणो बुडमणो ए खबर नहीं, खाली प्रणाम कर्या तो बीतक में लखेलू तत्किन तीना पले आई जागृत बुद्ध। हवे कई क्या गादीपति बोले कया तारतम थी जागृत बुद्धि मळ्या? महाराज ठाकुर परमधाम नी आत्मा होय तो साहेब आ पेट्रोल डीजल रेडवू ना पड़े, ई तो पलने वीजળી ना चमकारे भड़ाका थाय। भाई बोलो एमां ना भाई, बारूद होय ने त्यां थारी तणकलू ज जोई, अने बारूद उपर लखेलो थोड़ो के कई कंपनी नु छे, ए तो पुड़के त्यारे खबर पड़े। समजाय छे मारी वात? न्या पण एवुं ज छे सुंदर साथी, इंद्रावती नी आत्म એટલે ફટાક જેસે અંદર તત્કિન તેના પલે आई जागृत। ई इंद्रावती आत्मा ध्यानथी सांभळजो, 5मा दिवसनी लीलानी अंदर જ્યારે 1712 में सदगुरु महाराज का अंतर्ध्यान हो रहे थे, धनेश्वरी देवचंद अमने खबर पड़ी कि हवे आ शरीर से मायानु, आ कायाने छोड़वी पड़शे, आगळ मारे जावू पड़शे, पर आगे बेहवू क्या? स्थान तो होवू जोईए। त्यारे प्यारे सुंदर साथ जी 1712 ना 12मा प्रसंग आवे अने कहे छे के बालबाई ने बिहारी जी ने बधा सुंदर साथ ने सदगुरु महाराज धनेश्वरी देवचंद्र संभळावे छे कि मैं धाम दरवाजे पेठ न सकूं, ठाडी इंद्रावती करे रुदन। के मारा सुंदर साथ मारे जे तनमा बेहवानो छे ए तो दुखी छे, एनी अंदर हूँ बेही नहीं सकूं। तो बोले कौन छे? तो के इंद्रावती। पर इंद्रावती है कौन? तो के महाराज। बिहारी जी माथू खंजवाड़े अने बालबाई माथू, हाँ महाराज। बोले हाँ, पर गादीए तो पेला इन्हें बिहाड़ाय के भागवत ने अनुसार राजा वल्लभाचार्य ने अनुसार तो बिहारी जी ने बिहाड़ाय, न्याने थोड़ी बिहाड़ाय। हमें सांभळजो ध्यान थी, बोलो श्री। प्यारे सुंदर साथ जी ई इंद्रावती आता अने एमा 22 दिवसनो वार्तालाप थाय। केटलो? 22। एमा एमने कहे छे कि हे इंद्रावती तमे चिंता नहीं करता। ई पूछे छे कि सदगुरु महाराज त्या जारे सत्संग चाले छे गांगजीभाई ना घरे, त्यारे एक साहेब सब्जी वाला बेन आवे, एनु नाम खोजीभाई। अने सदगुरु महाराज जारे सत्संग करता त्यारे मेडीनी बहार एमने कीधुं आवाज संभळायो कि सब्जी ले लो, सब्जी एटले सदगुरु महाराजे कीधुं सुंदर साथ जाओ पेला बेन ने बोलाओ। तो बीजा के आ सत्संग सांभळो के सब्जी खरीदवाना। अर्धा तो विचार करे कि आ सब्जी खरीदवा माटे बोलावे के हुं केम बोलावे, सत्संग केम रोक्यो छे? त्यारे कीधुं कि तमने खबर न पड़े बेटा, एमने बोलाओ। पर प्यारे सुंदर साथी ज्यारे एमने बोलावे त्यारे कीधुं आ शुं नाम? खोजीभाई। क्या ना हिंदू छे? मुसलमान। मुसलमान बेन ने बोलाया। पछी कीधुं कि अच्छा। ज्यारे सुंदर साथ में खलबली जागी त्यारे कीधुं कि आ तो रईबाईनी वासना छे। बोलो श्री। आ तो परमधामनी वासना छे, आत्म छे, એટલે અમે બોલાયા છે। આજથી સબ્જી વેચવાનું બંધ, આજે તો સુંદર સાતનું ભોજન બનાવશે। બોલો શ્રી। ત્યારે મહારાજ ઠાकुर બોલ્યા હતા, ઈ પણ બેઠા હતા, એની અંદર इंद्रावती आत्म છે। ત્યારે એમને પ્રશ્ન થયો કે सदगुरु महाराज अब तक हम सोच रहे थे कि हमारे परम धाम की आत्माओं तो हिंदू के अंदर आई, क्या मुसलमान के अंदर भी आई है? उन्होंने कहा कोई कोई। क्या बोले थे?
कोई कोई बेटा वो भी यवन में आई है अपनी आत्माएं, જેમ રવિવારી વાસના કોજીબાઈની અંદર આવી એમ એમાં પણ કોઈ કોઈક આવી છે. સાંભળો સુંદર સાથ, જાણવા જેવી વાત. તો કે મારા સમયમાં મેં બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ શરીયતના માનવા વાળાઓએ મને આ કુરાનના નજીક જવા દીધા નહીં. પણ તમારા સમયની અંદર રાજ્ય મહારાજ તમારા દિલની અંદર બેહી અને આ ભેદ મિટાવશે અને અરસે અજીમ પરમધામની પહેચાના करावसे. ये समय आने वाला है, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है. तो ई इंद्रावती ની पहचान कोने करी थी? धनीश्री देवचंद्र. आम ई इंद्रावती ना धाम दिल में 1712 पछी कोण बैठा मारा प्राण? आमा कोई शक खरो नहीं ने? आ पाछा आ वाणी अंदर एवं एवी बात लखी छे कि जो मन की खटपट ना मिटे तब तक छटपट दर्शन होने वाला नहीं है. तो अड़दा ने ई खबर नहीं कि प्राणनाथ केवाय कोने? मेरा ठाकुर प्राणनाथ छे, अंदर बैठेली इंद्रावती आत्म प्राणनाथ छे कि इंद्रावती ने अंदर बैठेला राज्य श्यामाजी प्राणनाथ छे? वो अंधे ज्ञानी भ्रम में भूले कि भाई प्राणनाथ कीधा कोने? तो पहला मंडी गया कि प्राणनाथ जी नी अंदर तो राधा कृष्ण बैठा ई प्राणनाथ. अरे बुद्धू, एनो मतलब तमे वाणी पड़ी नहीं. वहां प्राणनाथ स्वयं परमात्मा से भाई इनी अंदर कौन में है? ई कृष्ण बन्या था, ई व्रज में बाल मुकुंद बन्या था, ई रास में बाके बिहारी बन्या था, ई अरब में मोहम्मद बनी आया, ई चौथा दिवस में धनीश्री અને એ પાંચમા દિવસમાં બન્યા મારા પ્રાણ. લે વિચાર તો કરો. અને પાછા વાંચે પ્રાણનાથજીની વાણી પણ પ્રાણનાથજીની ખબર નહીં. એમને આમાંથી કઈ મળે? જેની વાણી છે એની ખબર નહીં. તો સુંદર સાથ એટલે આ આપણે તારતમ બોલીએ કે વાણી મેરે जे जेनी हमें वाणी पढ़िए छे हमारा मामा नहीं लगता, हमारा काका बाबा के भगत नहीं लगता, ये हमारा पीयू लागे, धनी लागे, प्राण नाथ लागे, आत्मा ना खावंद लागे छे. ई आ हमारी भक्ति भगवान और भगत वाली भक्ति नहीं, आ तो पतिव्रता भक्ति छे, धनी और धनियानी नी भक्ति छे. एटले हावे आ वाणी प्यारे सुंदर साथी हमणा भगतजी वांच्यु उपरनी चौपाई जरा ध्यानथी समझिएगा અને પછી આપણે કયામત આવી આ પ્રકરણને આગળ વધારીએ. आ वाणी पढ़ने के बाद, आ वाणी समझने के बाद, आ वाणी नी पहचान होने के बाद थया पछी आ भूमि अने दुनिया संसार एने वळीने पाछा भाळता नहीं. इन वळीने पाछा भाळता आ वाणी पढ़्या वाचा पछी पढ़्या पछी समझ्या पछी क्या देखजो? नजर क्या हो जाए? सुरता एके राखिए मूल मिलावा. हावे कलयुग में बधु उल्टू निकली गयु. सुरता एके राखिए गादीपतियों की तरफ. अले भैया मूल मिलावा तरफ सुरता राखे तमारी तरफ राखी. पेला के आ तो हाट देवुं थयुं. पेला शू के खबर दाहोद में तमे जाओ ने तो खबर पड़े. पेला के हमारी दुकाने आवजो, पेला के हमारी दुकाने आवजो, हारो माल मळी जाए. अरे भैया तमारे ये तो दुनिया नी दुकानों नु काम छे, आ धर्म नी अंदर थोड़ू काम छे. धर्म ने तो समझण होय. क्या होना चाहिए? समझण. आ भक्ति भाव और समझती आगे बढ़ती है. तो प्यारे सुंदर साजी अड़दा तो आ तलाव मांथी माछला जो पेला तलाव में लई जाए. आ जेम आपणे आ कोई हूँ डूंगळीनो तरू समझ्या कि वावी दीधो ने तई उखड़ीने रोपी दीधो? आ कोई डूंगळीनो तरू समझ्या कि धाननो सर तरू समझ्या कि अहींया रोपी दीधो ने त्याथी उखाड़ीने वावी दीधो? आ तो वाणी मारा पीयूनी अर्ध लवे तारो. एक शब्द बोलता बोलता पण अर्धो शब्द बोलता पण कल्याण थाय एवुं छे. आया बोलो श्री. विचार करो सुंदर साथ. तो हवे वाणी छू के छे के भाई नजर करो तरफ धाम.
आ दुनिया तरफ ना देखो सुंदर साथ। अब क्यों ना देखो? तो के कयामत आई रे साथ जी। कयामत है कायमी, आखिर का समय आ गया है सुंदर साथ। आखिर का वक्त है, आखिर का कलयुग आने वाला है। 5वें दिन की लीला में वाणी उतर रही, अब 6ठे दिन में प्यारे सुंदर साथ जी उसका भाष्य, उसका अर्थ किया जा रहा है। तो वाणी क्या करी? कयामत आई रे साथ। अब बोली कौन रही? ध्यान से સાંભળજો। आ મહારાષ્ટ્ર ઠાકુરની અંદર આ કઈ શક્તિ આ વાણી બોલે છે? આ મહારાજ ઠાકુર શરીર બોલી રહ્યો વાણી? મહારાજ ઠાકુર મરુનો જીવ બોલી રહ્યો? ઇન્દ્રા કોણ બોલે? અરે ઇન્દ્રાવતીના ધામ દિલમાં કોણ બેઠેલા છે? ધામ પ્રાણ એ બોલાડે છે કોને? ઇન્દ્રાવતી આત્મને। સમજાય છે? અને કોની પહેચાન આપવા? પરમ ખુદ ધામ ધની અક્ષરાતીતની પહેચાન ઇન્દ્રાવતી આપે છે। અને સાવધાન કોને કરે છે? આપણ સૌ સુંદરા સાતને કે છે કે કયામત આવી ગઈ, આખરનો સમય આવી ગયો। હમણાં આપણને નહીં વાવાઝોડું કાલે આવ્યું, તે સમજી જો કયામત એટલે વાવાઝોડું કે દુનિયાનું પનોતીનું વાવાઝોડું આવી ગયું છે, ભાગો ભાગો। તો આપણે નહીં બધું જે બહાર પડ્યું હોય એ ઢાંકીએ ફટાફટ। સમજાય છે? તેમાં કયામતનું વાવાઝોડું આવી ગયું સુંદર સાથ, ભાગો ભાગો। આ વાત છે ક્યાંથી? સંસારથી। ક્યાંથી ભાગવાની વાત કરે છે? દુનિયાથી। અને નજર ક્યાં કરવાની વાત કરે છે? મૂળ મિલાવામાં। અને પાછા મૂળ મિલાવાથી મરી મરીને તો ન્યાથી માંડ આંખો ઉગડી હોય પાછા ભૂલ મિલાવામાં લાવે। લે મૂળ મિલાવાથી ક્યાં લાવે? ભૂલ મિલાવા। તો સુંદર સાથ ભૂલ મિલાવા ભૂલા નહીં પડતા। આપણે ક્યાં જવું છે? પરમ ધામ। તો હવે વાણી કે છે कयामत આવી રે साथ जी। इंद्रावती आत्म के से कयामत यानी आखिरी। कयामत का बे अर्थ होता है। कयामत यानी कायम होना, एक छोटी कयामत, एक बड़ी कयामत। एक कयामत वो हो गई जो वाणी उतर गई। दूसरी कयामत वो हो गई आपने आखिरी प्रकरण कयामत नाम पढ़िए, एक सुरे उड़ाई, दूसरे तेरी में कायम। तो एक सुरे दुनियाનું જે જ્ઞાન હતું એ ઉડી ગયું, આ વાણીનો સુર ફૂકી દીધો। બીજો સુર પ્યારે સુંદર સાજી કયામતનો સુર। સમજી ગયા? पन्ना 36,000 शयन का मेला होगा। जागनी रास खिला के धनी क्या ले जाएंगे? परम धाम। तो ये दो सुर है प्यारे सुंदर साजी। ત્યાં કે कयामत आ गई सुंदर साज, ज्ञान की कयामत हो गई। अब आखिरी का समय बाकी है, नजदीक आ गया, तूफान आ गया, कब क्या उड़ा ले पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या कह रहे? जरा सावधान रहो। हम नहीं कह रहे कि भाई वेद कतेब, वेद पक्ष में भी वेद शास्त्र उठाने तमे देखी लो। कतेब पक्षना यानी कुरान पक्षना जेटला पण शास्त्र होय एने पण वांची लो। कतेब पक्षना ओलिया बोल्या અને હિન્દુ પક્ષના ઋષિ મુનિ સાધુ બોલ્યા છે કે હે મહામાનવો તમે જાગજો। આખરી કલયુગમાં સ્વયં સદગુરુ બનીને પરમાત્મા આવવાના છે। આ તો શાસ્ત્રોમાં લખેલી વાત છે। जो क्यों ना देखो मेरे भाई। हम क्या लखेलू थोड़ू बताव दઈએ। અડધાન પાછા પેટમાં દુખે પાછો। અમે આમાં કોઈ સંશય રાખવા માંગતા? હરિવંશ પુરાણની અંદર વ્યાસ મુનિને રાજા જન્મેજયને કીધું। ક્યાં લખેલું છે? હરિવંશ પુરાણમાં રાજા જન્મેજયને કીધું તો ભાઈ ભવિષ્યની અંદર બ્રહ્માત્માએ સ્વયં પરમાત્મા આવવાના છે। અભાવિનો ભવિષ્યંતિ મુનિઓ ઉત્પન્નાય કલયુગ। कलयुगમાં આવવાના છે। થઈ ગયું ને ખુલાસો? तो सुंदर साथ जी। અને मरने के बाद क्या होगा? हदीस कुरान की है। જેમ આપણે ઉપનિષદ આવે ને તેમ જે વેદને સમજાવવા ઉપનિષદ આવે એવી રીતે કુરાનને સમજાવવા માટે हदीस आवे। समझे ना? हदीस, उसमें एक हदीस का नाम है मरने के बाद क्या होगा। उस हदीस के अंदर इसका बयान आता है कि प्यारे सुंदर साथ जी आखिरी वक्त में जब अल्लाह ताला
इस दुनिया में आएंगे तो अपनी रूहों को कैसे उठाएंगे, जैसे ठंडी हवा चलती है ऐसे उठा देंगे, और काफिर होंगे वो जल के खाक हो जाएंगे। तो कयामत का वक्त नजीक आ गया, इसलिए वेद शास्त्र पुकार कर रहे, अभी भी सो रहे तो जाग जाना। निंद्रा दो प्रकार की, ध्यान से सुनना। निंद्रा कितने प्रकार की? एक तो जाहिरी निंद्रा, हम लोग सब 9-10 बजे सो जाते हैं, ये कौन सोता है? शरीर। कौन सोता है? और अंदर वालों हो जाए तो, अगर अंदर वालों होंगे ये तो शरीर ने बाप चला। समझाए हमारी बात? तो निद्रा કેટલા પ્રકારની? दो, एक शरीરની निद्रा, दूसरी जीव। जीव के अंदर अज्ञानता की निद्रा है, भ्रमणा की निद्रा है। युग युग આપણે શરીરને તો 12 કલાકની નિદ્રા કે 6 કલાકની 7 કલાકની अंदर ये रिचार्ज हो जाता है शरीर, पर जीव का होने वाला उसको जब तक जन्म मरण से परे होने का ज्ञान नहीं मिल जाए तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। सुंदर साथ इसलिए कहा कि वेद कतेब पुकारत आगम। भाई क्यों निद्रा में सो रहे हो भाई? क्यों अभी भी माया में सो रहे हो? अभी जाग जाना। वेद कतेब पुकारत आगम, सो क्यों ना देखो मेरे भाई। क्या लिखा है? सो क्यों ना देखो मेरे भाई। चिल्ला चरण, जो क्यों ना देखो मेरे भाई। एक एक चरण चलते हैं। देखो बाबूजी है ना, रात दिन पारायण सत्संग भजन में लागेला होय, એટલે સુંદર સાજી ध्यानથી સાંભળજો। वाणी क्या कह रही? सो क्यों ना देखो मेरे भाई। अब मेरे भाई सुंदर साजी इंद्रावती आत्म को खुदा की मोहर मारी। और भाई शब्द क्यों प्रयोग किया? तो कि जब अरब में आए थे तो अली ने पूछा था, एक दिन मोहम्मद साहब बड़े दुखी थे, उन्होंने कहा कि यार तुम तो खुदा के साथ बातें करते हो, तुम्हारे नजीक तो महाशक्ति है, फिर તમે दुखी કેમ છો? એનું કારણ શું? ત્યારે मोहम्मद साहब કહે છે કે मैं दुनियाની कोई कायनात की झूठी वस्तु के लिए दुखी नहीं हूं। कल को मेरे भाई आने वाले हैं, दुनिया उसकी पहचान नहीं करेगी और उनको दुखी करेगी। वो दुख अभी मुझे सताता है, इसलिए मैं दुखी हूं। बोलो श्री। ब्रह्म आत्मा को क्या कहा था? भाई। तब अली ने कहा कि हम तुम्हारे भाई नहीं है। क्या कहा? कि हम तुम्हारे भाई नहीं, दिन रात मरी गया तुम्हारी खाते, हमें तुम्हारा भाई नहीं। तो कि नहीं, तुम्हें हमारा यार छो भाई, तुम हमारे यार हो, मित्र हो, हमारे भाई तो आने वाले हैं। तो ब्रह्मात्माओं को भाई करके लिखा था, उसका कोट किया वाणी में। 900 साल पहले कुरान के अंदर ये वर्णन आया, उसका पुरावा दिया 1000 साल के बाद वाणी। समझाई थी हमारी बात? सुंदर सा। इसलिए कहा सो क्या ना देखो रे मेरे भाई। मोमिन कहते ना मानो, ब्रह्म सृष्टि कहते ना मानो, तो भाई कीधा तो कीधा हावे समझी जाओ। देखो वाणी जो के हावे तो मानी जाओ, तो वाणी क्या कह रही? अरे मारी बात ना मानो तो सदगुरु ની વાત मानो। आज बद्दा कोने लीन मंड्या मूल ने, मूल सदगुरु ની વાત मानो। हमें पण कहिए कि एमनी વાત मानो, हमारी बात नहीं मानो। हमारा गुरुजी राजन स्वामी ની વાત ना मानो, हमारा दादा गुरुजी सरकार साहब ની વાત नहीं मानो, तो बड़े हमें देवचंद्र महाराज ની વાત तो मानो। अभी इंद्रावती आत्म क्या करी? दोबारा पढ़ना बापू, एक एक। आए श्यामाजी मोहे यू कहा। कौन कह रही? इंद्रावती की प्राणनाथ कह रहे कि इंद्रावती? सुंदर साथ जी, वाणी तो श्री प्राणनाथ जी की है। अब इंद्रावती किसको कह रही? सुंदर। समझा किसको रही? सुंदर साथ को।
तो सुंदर साथ समझो, श्यामा जी ने आकर के मुझे यूं कहा, क्या कहा पढ़े जरा सुनिए, ये खेल किया तुम कारण કે સુંદર સાથ જ્યારે મને શ્યામા મહારાણી મળ્યા, મને સદગુરુ મળ્યા, મને દેવચંદ્ર મહારાજ મળ્યા અને મેં પૂછ્યું કે સંસારમાં આપણે કેમ આવી ગયા ભૂલા કેમ પડી ગયા, જાગતા કેમ નથી, તો કે આપણે ખેલ में બેઠા છે. इसमें બેઠા છીએ, ખેલ में બેઠે હે. તો આ ખેલ કોના માટે ખેલ બનાવ્યો, તો કે તમારી ખાतिर. કોના માટે બનાવ્યો? તમારા ખાતર આ ખેલ બનાવ્યો છે. આ મને ખબર નહોતી, મને કોને બતાવ્યું? શ્યામા સદગુરુ ધનેશ્વરી દેવચંદ્ર. આ વાત એમને કીધી હતી. અને બીજું કઈ વાત મને કીધી હતી? કોણ કે છે? ઇન્દ્રાવતી આત્મા. કઈ વાત કીધી જરા સાંભળો. અને ઇન્દ્રાવતી કે છે કે બીજી વાત મને કીધી કે તુમ પણ ખેલ દેખવા માટે આવ્યા છો, તમે ખેલ દેખવા આવ્યા છો, પર ખેલમાં ફસી ગયા અને ખેલ કરવા લાગી ગયા. ભાઈ હાગા જાનમાં નાચે તો હારા દેખાય, ફળિયાના પણ નાચે તો હારા દેખાય, પર જાન ગયા હોય ને એમાં દુલ્હા તલવારે ચારો ઠેક તો ફરે તો વાડ્યો ઠેક એમ નાચે તો હારો દેખાય? એ હારો દેખાય? હમણાં કલ્ચર આવી ગઈ વાત, ગામમાં નાચાય તો વાત અલગ, પણ ભારત ગયા પછી અગર દુલ્હો તલવાર લઈને નાચવા માંડી ગયો તો મારી વાત તો સમજો. અત્યારે શું મંડ્યા છે બધા? સુંદર સાથજી ન્યા સુંદર સાથ ખેલ દેખવા માટે આયા છે, ખેલ કરવા નથી આયા. આ ઇન્દ્રાવતી આતમ કે છે મને ખબર નથી, પણ મને બતાવ્યું કોના? ધનેશ્વરી દેવચંદ્રી આ વાત કીધી. ત્યારે પછી બીજી કઈ વાત કીધી જરા સાંભળો. અને પછી બીજી વાત શ્યામાજીએ શું કીધી કે हम काय के लिए आए पता है? तुम्हें बुलाने के लिए आए. એનો મતલબ અમે ભૂલા પડી ગયા, આપણે આપણા ઘરમાં નથી, આપણા ઘરના આપણને બોલાવે, એનો મતલબ શું થયો કે આપણે આપણા ઘરમાં નથી, આપણે આપણા ફળિયામાં પણ, આપણે આપણા ગામમાં પણ નથી, આપણે આપણા ધામમાં પણ નથી, એટલે જ બોલાવા આવ્યા. તો કે તમે શું કામ આવ્યા? તો કે તમને બોલાવા. હે બોલાવા માટે આવ્યા? તો કે હા. બીજું શું કીધું જરા સાંભળો. कागज आया वतन का, हम इसलिए आपको बुलाने के लिए आए हैं क्योंकि वतन का कागज आ गया है. हम भी भूला पड़ गए थे, हमको स्वयं राज्य ने आकर के जगा दिया और हमको आपको जगाने का बीड़ा दे दिया, हमको जिम्मेदारी दे दिया, इसलिए हम आपको जगाने के लिए आए हैं. कागज आया वतन का, संदेश आ गया. कागज यानी संदेश. हिंदू के लिए कागज भागवत लिखा है, भागवत कागज तुम्हारा. मुसलमान के लिए कागज कुरान. इसमें कोई संशय? पर पेला मूल चिट्ठी मूल बात छोड़ कागज ने लेने माथे नाचता हो तो भागवत को क्या कहा? कागज. तो यहाँ प्यारे सुंदर साजी कागज आया वतन का, चिट्ठी आ गई है, उसमें क्या लिखा है? हाँ, और कुरान शरीफ के अंदर कासिदी ने संदेशावाहक रसूल बन करके, डाकिया बन के, टपाली बन करके धाम धनी आए थे, पर कोई जान नहीं पाए. और वो जो कुरान 1000 साल पहले कासिद बन करके, डाकिया टपाली बन करके अपने खातिर आए थे कुरान लेकर के, और हिंद में भागवत लेकर के आए थे. और भागवत ने कुरान काय के लिए आए? ईमान देने के लिए. शा माटे आया? ईमान. એટલે આપણે તમે ગમે ત્યાં જાઓ, હમણાં મોડ આવે ને, મોડ સમજાય છે મારી વાત? હું મેન પ્રસંગ ઉપર ચાલવા માંગુ છું. હમણાં નાઈનો સમય હોય તો ખેડવાનો સમય નહીં, ડાયરેક્ટ ઓરવાનો જ હોય. સમજ્યા? બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. સુંદર સાથ જ્યાં જે રાસ્તા ઉપર ભયાનક મોડ હોય તો અહીંયા સરકાર બોર્ડ મારે કે નહીં મારે? तीर मारे ने. कृपया सावधान, अंधा मोड़. मतलब ई मोड़ ने आंखो, ई वळांक ने आंखो નથી. તમારે આંખો છે એટલે ભાડીને રાજો. તો ન્યા પણ એમ લખ્યું છે કે ભાઈ આ ભાગવત ને આ કુરાન ની અંદર આવીને કહી દીધું કે સંસાર અંધા મોડ છે, એટલે ન્યા રેતાની નજર કરો પરામાં રામ. નજર કરજો વાણી માં, વાણી બતાવે પરામાં
અડધા કે નજર કરો कुरान में, અડધા કે नजर करो भागवत में, परमधाम क्या जवाना भाई? विचार करो सुंदर साध, क्या कहा भाई? ये ईमान दिलाने के लिए तुम्हारी खातिर आए, ऐसी बात बताई है। 1100 साल का 1100 साल से ये बात बताई, हमारे साथे लिखी आगम प्यारे सुंदर साध 1100 साल पहले आकर के कुरान शरीफ के अंदर भी साक्षी लिख दिया है। मारे अनुभव लिखा अपना उसके बाद मोहम्मद साहब ने अपना अनुभव भी लिखा। आ बात कौन करे છે? શ્યામાજી. કોને કરે છે? ઇન્દ્રાવતી આત્મને કે છે. બીજું આ સાંભળે છે ઇન્દ્રાવતી આત્મ, સદગુરુ મહારાજને સંભળાવે છે, અને એ કુરાને શરીફની અંદર મોહમ્મદ સાહેબે પોતાનો અનુભવ, ખુદાના દર્શનનો અનુભવ પણ મૂકેલો છે. આવી વાતો કરે છે। सो पहुंचाया खसम और એ ખસમને એ ધણીને 1100 સાલ પહેલા કુરાનની અંદર આ વાત લખી છે ઈમાન લાવવા માટે। सो साहेब की ने देखिया મરી ગયા, બોલો શ્રી। હવે સદગુરુ મહારાજ કે છે ધનેશ્વરી દેવચંદ્રજી અંદર બેઠી છે શ્યામા મહારાણી। આપણે નહીં કહીએ કે આ ધણી કોના? તારતમમાં નહીં બોલીએ, તારતમ બોલો તો પહેલી લાઈન अनादि अक्षरा सो तो अब सब विद वतन। दूसरी चौपाई का पहली लाइन बोलो तो श्री श्यामाजी वर। हावे आप चरण पढ़ो। माहे माने अनुभव लिखा अपना कौन बोल रही? श्यामा महारानी। अब श्यामाजी ने पहले મળ્યા ને અને સતવર મળ્યા એટલે કીધું કે શ્યામાજી વર। અને જૂના જૂના બધા બેઠા છે ને એ તારતમમાં 5મા દિનમાં બદલાવાયો। ચોથા દિનના તારતમમાં શું બોલતા? શ્રી દેવચંદ્રજી વર સત્ય। શું બોલતા? ગાદીપત્ય તો પૂછો તો શું બોલતા? દેવચંદ્રી વર। અને વર્ઝન બદલાયું। 5મા દિનની અંદર વાણી ઉતરી તો શરીરનું નામ હટાવી દીધું અને શાનું નામ મૂક્યું? આત્મનું। દેવચંદ્ર કોનું નામ? શરીરનું। એ હટાયું કોને? તમે હટાયું કે મેં હટાયું? વાણી કેવા વાળાએ હટાયું? 5મા દિવસમાં વાણી કેવાની છે? વાણી મારા પિયુની। એ પિયુએ કોનું નામ હટાયું? દેવચંદ્રજીનું। કોનું નામ લાયા? શ્યામાજી। શરીરનું નામ હટાયું અને સ્વરૂપનું નામ લાયા। લાયા કે નહીં લાયા? અને ઈ તારતમમાં શું બોલીએ? શ્રી શ્યામાજી વર સત્ય। આ પેલા બોલો કે આ કોને બદલ્યું? આંધળાઓની વાણી તો પડવી નથી, મંથન કરવો નથી, અને ધ્યેય માર આ તો આપણે આ જૂના જે વડીલો બેઠા ને, આપણે તીર કામઠા ચલાવો ને, તીર કામઠા તો સાહેબ જ્યારે નાના છોકરા હોય ને એને શીખવવું હોય ને એને તીર ન અપાય, એને શું અપાય? એને શું કહેવાય? ના ના ના, સમજાવવા માટે કહું। અગર કોઈકને મારવું હોય, તીર ચૂભી જાય તો તીર ના મારવું હોય, એને શિક્ષા પણ દેવી હોય તે શું મારવું પડે? એ તીર હાથે હથિયાર આવે, એને શું કહેતા? હે? કુતિયું? અરે વાંસનું બનાવેલું આવે કુતિયો ને। હવે સમજો હુતિયો, આ હુતિયો ઓળાપે છે। શું ઓળાપે? તીર તો જીવનમાં ચલાવેલું નહીં, હુતિયો હાથમાં આવી ગયું। શું હાથમાં આવ્યો? હુતિયો। તો આ વાણી સમજી હોય, પડી હોય તો ખબર પડે ને। આ હુતિયા લઈને કઈ રહ્યા મારી હાથે તીર છે, લે નીકળ્યા હુતિયા। વિચાર કરજો મારા સુંદર સાથ। શ્યામાજી મામા સાહેબનો અનુભવ કોને સંભળાવે છે? ઇન્દ્રાવતી। કયા તમને સંભળાવે છે? ઇન્દ્રાવતીને। સમજાશે? બોલો શ્રી સદગુરુ ધનિશ્રી દેવચંદ્રજી 5મા દિવસમાંની અંદર વાણી ઉતરે છે તો પ્યારે સુંદર સાજી એ વાણીની અંદર પહેલા બોલતા શ્રી દેવચંદ્રજી वर सत्य, और 5મો દિવસ आयो, वाणी उतरी, बदलाई गयु, देवचंद्र नाम गयु, कोनु नाम आयु?
શ્યામાજી અંદર બેઠેલી આત્મનું આવ્યું, શરીરનું નામ રદ થયું. થયું કે નહીં થયું? આ કોણ બતાવે? નહીં બતાવે, નહીં બતાવે. ક્યોંકि વાણી એક તો પડવા ના દે, તો આવા ખુલાસા કઈ કહેવાના નહીં. એનો આપણને કહે છે દેખો 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 શ્રીજી સાહેબજી નામ લઈ આયા. તો મારી વાત એક સુંદર સાથ સાંભળો. આ હું પ્રસંગ પૂરો કરી લઉં. અનુભવ કોણ સંભળાવે છે? શ્યામાજી. કોનો? મહમ્મદનો. અને કયો અનુભવ છે? બાપજી પડીએ. अनुभव लिखा अपना से पहुंचाया कसम, और खसम ने हमको पहुंचा दिया यहाँ. और क्या पहुंचाया? जो साहिब किने ना देखिया. आप श्यामा जी कैसे, सदगुरु महाराज कैसे? कौन है? इंद्रावती ने. धनी देवचंद्र जी बोले छे, हमें नहीं बोलता, तमें नहीं बोलता, सरकार नहीं बोलता, स्वामी जी नहीं बोलता. वाणी बोले छे, वाणी में धनी बोले छे, मारा पीयू बोले छे. અને આ પ્રસંગ છે સદગુરુ મહારાજનો અને મહેરાજ ઠાકોરનો, શ્યામાજીનો ને ઇન્દ્રાવતીનો. ચોથા દિવસનો પ્રસંગ, પાંચમા દિવસની વાણી ઉતરી અને છઠ્ઠા દિવસમાં સંભળાવીએ છીએ. આટલા પ્યોર ખુલાસા નહીં સમજાય તો પછી પેલું ગાય ભેંસનું દૂધ સારું નહીં લાગે તો પછી પાવડરનો પીવો. સમજાય મારી વાત? તો આ અંદર ક્યાં लिखा? સદગુરુ મહારાજ મહેરાજ ઠાકોર ને શું કહે છે ઇન્દ્રાવતી આત્મને? સુંદર સાથ કોણ આવશે? जो साहिब किने ना देखिया. હે ઇન્દ્રાવતી, જાહેરી શરીરનું નામ મહેરાજ ઠાકોર. જે સાહેબ કોઈ દેખ્યો નથી અત્યાર સુધી, નથી કોઈને હમણામાં આવ્યો, નથી આ કાનોથી સાંભળ્યા. આગે વાંચો બાપુ. ना कछु सुनिया काने. अरे कानों में इनो आवाज पण नहीं पड़ियो. ये इंद्रावती आपको उस विषय में मैं बताने जा रही हूँ. श्यामा जी कैसे, सदगुरु महाराज कैसे? महाराज सुनो, हम आपको बताते हैं. आज तक ना किसी ने देखा है, ना किसी को सपना आया है, ना किसी ने इस कानों से सुना है. वो मेरे नाथ प्राणनाथ, वो साहेब क्या करने वाले हैं? जो साहिब काजी होएंगे. ये साहेब परम धाम से दुनिया में आएंगे और फिर काजी, काजी यानी न्यायाधीश, इमाम, न्यायाधीश बन करके बैठेंगे जाहिर करसी कुरान. और कुरान को जाहिरा करेंगे. अब विचार करो, इंद्रावती के धाम दिल में कौन बैठे? मेरे प्राण श्री जी. मैं बात की थी आ तो सदगुरु महाराजे की दी थी મહેરાજ ઠાકુર ને કે શ્યામાજી કીધી હતી ઇન્દ્રાવતી ને. અંદરથી વાત કરેંગે તો શ્યામાજી અને ઇન્દ્રાવતી, બાહરી બોડીથી દેખેંગે તો સદગુરુ મહારાજ અને મહેરાજ. વાત સમજાય છે? સદગુરુ મહારાજે કીધું તું કે ઇન્દ્રાવતી આતમ કે આવવા વાળા સમયમાં સાહેબ જે આજ સુધી કોઈ દેખ્યા નથી ઈ બેહવાના છે ન્યાયના સિંહાસન પર और बौद्धनो हिसाब लेने वाले हैं. सबका हिसाब लेंगे. जितने वचन कुरान में जितनी बातें लिखी है अक्सर सब वो सत्य है. वो सब श्यामाजी गई साथ. हमको तो पता नहीं था, हमने कुरान पढ़ा नहीं है, पर राज जी महाराज की कृपा से श्यामा महारानी ने इंद्रावती के तिक हमको साक्षी दे करके समझाया. आप विचार करना. निज नाम श्री जी साहेब जी. अच्छा, लालदास स्वामी, आप श्रीजी, आप धामधनी, आप श्री प्राणनाथ जी ना जमणो हाथ છે. જમણા હાથ હતા કે નહીં? જમણા હાથ થઈને પન્ના સુધી, સુરત થી પન્ના સુધી સાથ મેળ્યા. એમના તનથી વિતક ઉતરી કે નહીં? આજ ખુલ્લામ ખુલ્લી વાત છે, અમારે પડદા કોઈ કરવા નથી. તમે ગઈ સાલની વિતક સાંભળશો પન્નાજી, બંગલાજી દરબાર, સુંદર સાહેબ, બંગલાજી દરબારની અંદર મૂળ વિતક સ્વામી લાલદાજીએ ब्रह्मचबूतरा ऊपर बेही श्रावणी पंचमी को प्रारंभ किया था, भादो की पंचमी को पूरा किया, अष्टमी को पधरा दिया. ये मूल वितक नी अंदर जाए जी तारतम बोलता है इत लखे ने बीजो लखाय. हूँ जेने भजू इनु नाम, अगर हूँ गणपति ने भजू गणपति नु नाम लखू, हनुमान ने भजू तो हनुमान ने भजू, राम वाला हो तो भगवान राम नु नाम लखे, जगदम्बा वाला हो तो जय माता जी लखे, लखे कि नहीं? कृष्ण वाला हो जय श्री कृष्ण लखे. समझाय छे मारी बात? तो आ बीतक कोने लखी?
આંસબાઈની શરીરનું નામ છે સ્વામી લાલદાસ. એમનાથી કઈ ભૂલ થાય? इन अंधों को पूछो, इन कहो कि स्वामी लालदास कयो तारतम बोलता था. ई मूળ બીતકમાં પન્નાજી દરબારના જે વિડિયો આજ પણ મોજૂદ છે, જે ત્યાંના જે વિદ્વાન હતા એ મૂળ બીતક સાહેબ ખોલ્યું અને જ્યારે બીતકની ચર્ચા કરવાનું પ્રારંભ કર્યું ત્યારે એમને સામે નિજરામ શ્રીજી સાહેબ મંત્ર દેખાયો અને ખુલ્લે માઇકમાં બોલ્યા હતા, બોલો શ્રી. आज पर वीडियो हमारे पास है और मूल बीतक में ये मंत्र छे એટલે બોલ્યા. જ્યારે મૂળ બીતક માં મંત્ર છે તો લાલદાસજી ની અંદર મંત્ર નહોતો, એટલે લાલદાસ स्वामी श्रीजी साहेब मंत्र बोलता था. बीतक पुरवार से साहेब बोलो श्री. अगर श्रीजी साहेब स्वामी लालदास नहीं बोलता तो बीतक में लखता नहीं. बीतक एमणे लखी तो मंत्र पण एमणे लख्यो અને જેનો ઈષ્ટ હોય એનો મંત્ર લખે. તો આ પન્નાનો પ્યારે સુંદર સાજી પુરાવો છે. ક્યાંનો પુરાવો છે? આ વાણીમ તો તમે કહો છો કે તમે બદલી નાખ્યું, તો આ બીતકમાં મારા બાપાએ બદલ્યું, અમારે સરકાર સાહેબે બદલ્યું બીતકમાં. बीतक तो स्वामी लालदास जी लखेली सुंदर साथ. विचार तो करो. पर आ अंधों को सुंदर साथ को वाणी पढ़ाना नहीं है. सुंदर साथ को गांव गांव जाकर के प्यारे सुंदर साथ जी प्रचार करवो नहीं. गादी ऊपर बेवू छे, आनंद लेवो छे, हार 10-15 પહેરવા છે અને પછી આન મોજ લેવું છે, પ્લેન માં ફરવું છે. સુંદર સાથ માટે કોઈ લેવું દેવું અને સુંદર સાથ ને પેલા એમ દાણા નાખીને લડાવે ને એમ પાટીબાજી કરીને લડાવે. અરે ભાઈ પ્યારે સુંદર સાથજી, જેને વ્રજવાળું નામ હારું લાગતું હે ભાજી, આપણે કોઈ લેવા દેવા ભાજો સાહેબ એમાં મગન થઈ જાઓ તમે. અને જેને શ્રીજી સાહેબ હારું લાગતું હોય એ એમને મગન થઈ જાય. ઝઘડા નહીં. હા, એનો કયામતના દિવસે તે ન્યાયાધીશ બેહવાના છે. અગર જે ગલત બોલ્યા હશે તેને દંડ મળશે. તમને શું કરે છે? તમને ક્યાં દિક્કત થાય છે? અગર એ ગલત હશે તો પેલો ન્યાય દેવા વાળો હશે ન્યાયાધીશ, એ દિવસે એમને સજા આપશે. તમે કોણ છો ભાઈ? તમને કોને ઓથોરિટી દીધી? તમને કોને ન્યાયાધીશ બનાવી દીધા? अगर ये गलत हसे तो न्याय करसे मारो नाथ. અહીં ન્યાય ઉપર કોણ બેહવાના છે મેં આગલા વિડીયોમાં બોલ્યો છું. અને કયામતનામાની આખરી પ્રકરણની અંદર લખેલું છે પુરસિસ્કાદીના સાહેબ. એ કયામતની અંદર લખેલું છે, લખાવી દીધું કે ન્યાયના સિંહાસન ઉપર કોણ બેઠવાના છે? સાહેબ. તઈ જઈને શું જવાબ દેવો ભાઈ? इसलिए જેમ ભક્તિ થાય એમ કરો ને ભાઈ. આ ગાદીપતિ ના જીવે ના જીવવા. આ સુંદર સાજ આ ફળિયાવાળા માંડ ભેગા બહતા થયા હોય એનો સત્યનાશ પીટ દેવા. માંડ હગમ જાતા થયા હોય એનો સત્યનાશ કોણ પીટવાના? ગાદીપતિ. ભાઈ ભાઈ માંડ એકબીજાના છોકરાની જાને જતા થયા હોય તો આ દજ્જાલના સ્વરૂપ બનીને ગાદીપતિ સત્યનાશ પીટવાના. એટલે હું સાહેબ સુંદર સાહેબ જે નિજનામ શ્રી કૃષ્ણ બોલતા હોય એની ભેગા જઈને બેસી જાઓ. તમારે એ કૃષ્ણમણી મહારાજ આવે એના સત્સંગમાં જાઓ, ખુલ્લે આમ જાઓ. સોનાર મહારાજ આવે એમાં જાઓ, રશ્મિભાઈ આવે એમના સત્સંગમાં જાઓ. સારું મળે એ લીલો, બાકીનું છોડ દો. આપણા બાપનું શું જાય છે ભાઈ? ખુલ્લે આમ જાઓ. હાબુ હોય તો મેલ છુડાવે, પર હાબુ લગાવવાથી મેલ ચડતો હોય તો હાબુ નકલી. એ સાબુ કેવો હોય? નકલી. એની કંપની પણ નકલી. અગર સાબુ લગાવવાથી મેલ છૂટે અને મેલ અગર સાબુ લગાવવાથી આવી જતો હોય તો એ કંપની પણ નકલી, એ દુકાન પણ, એ વેપારી પણ નકલી. બોલો શ્રી પ્રાર્થના. આ સીધો સાદો ફોર્મ્યુલો છે સુંદર સાહેબ. એ વેપારી બી નકલી, એ ગાદીપતિ બી નકલી, એનો પ્રચાર પણ નકલી. આમ તો કદાચ ખુલ્લે આમ કૃષ્ણપણી સુંદર સાથ જ્યાં પણ હોય ત્યાં બેહો, એને સપોર્ટ કરો, એમને સેવા કરો. એમને અગર નહીં સમજમાં આવતું હોય, શ્રીજી સાહેબજી નહીં સમજમાં આવી કોઈ વાત નહીં. અમારું અડધું આસન હોય તો અડધામ તમે બેસી જાઓ. અમે રાજ્યનું ધ્યાન કરીને તમે કૃષ્ણનું કરો. સમજ્યા? અરે हमारी सीट रिजर्वेशन થઈ ગઈ હોય તમારી નહીં થઈ વાંધો નહીં, અડધી તમે બેસી જાઓ. પણ હાલો ખરા એ ન્યાય પેલો દિલ્હી વાળો કરશે, ધામ વાળો કરશે. ગાદીપતિઓને શું પડી છે ભાઈ? પર આ ગાદીપતિ ના કોઈને જીવે ના જીવવા
દે. આ બિલકુલ દજ્જાલનું સ્વરૂપ છે. આ દાબતુલ અર્જ નામનું જાનવર આવી ગયું. આ કાણા દજ્જાલ ઉપર બેહેલા રાક્ષસ છે. એટલે સુંદર સાથી એનાથી સાવધાન. અને આ વાણી ઉપર આગળ વધો. અને વાણી શું કે છે, મારો સમય પૂરો થાય છે, પણ બેગ ચોપાઈ હલકા લો હજી. પૂનમ છે સુંદર સાથી. હજી આગળ વધીએ, ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો શ્રી વાણી ક્યાં કરી, જરા સુનો. सो सारे इन लीलामों सुंदर साथ श्यामा जी ने इंद्रावती को अपना अनुभव बताया और सो सब इन जागनी लीला में क्या हजारों लाख आपको प्रमाण दूं, समझदार को तो इशारा काफी है. હવે વિચાર કરો. કુંજી અને ચાવી, કુંજી અને ચાવી. તો ઇન્દ્રાવતી ને સાહેબ ન્યાય પર બેહવાના છે, ન્યાયના સિંહાસન પર બેહવાના છે. અત્યાર સુધી કોઈ સાંભળ્યું નહીં. આવું કોને કીધું? શ્યામાજીએ કીધું, દેવચંદ્ર મહારાજે કીધું કે હમે કીધું? देवचंद्र महाराज कीधु ने जो श्यामा जी की आत्म थी इंद्रावती ने. तो प्यारे सुंदर साथ जी आ कुंजी आ चावी आपी कोने? इंद्रावती को के साहेब परमात्मा राज्य आववाना छे, सुंदर साथ को आप बता देना. ये बात कह दिया. हकीकत वतन और वतन की हकीकत, हकीकत यानी मायना, वास्तविकता, प्यारे सुंदर साथ जी सत्यता परम धाम की बता दिया. मायने खुले नबीन से और प्यारे सुंदर साथ जी फिर मायने खुल जाएंगे. शास्त्र और वाणी मिलाओगे तो मायने खुलेंगे, वरना खुलने वाले नहीं है. छिपे हुए वतन बस वतन की बातें शास्त्रों में छिपी थी, वो परम धाम की बातों से मिलाओगे तो खुल जाएगा. और भी फरमान में लिखा, और फुरमान संदेशा में क्या लिखा? कोई खोल ना सके किताब. बस प्यारे सुंदर साजी, ना तो भागवत के भेद खुलेंगे, ना तो कुरान पक्ष के भेद खुलेंगे, ना तो बाइबल के भेद खुलेंगे, जब तक धान धनी अक्षराती श्री राज्य की वाणी प्यारे सुंदर साथ जी दिल में ग्रहण करोगे और समझोगे तो उसके भेद खुलने वाले हैं. सोई साहेब खोलसी ले बोलो श्री श्यामा जी ने, सदगुरु महाराज ने महराज ठाकुर इंद्रावती आत्म को बताया. क्या बताया? वेद शास्त्र के भेद भी आने वाले कौन है? तो कैसा है? शास्त्रों के भेद खोलने वाले कौन है? तो के साहेब. विचार करो. सो साहेब इता आवसी इस दुनिया में आएंगे, जिन पर धनी किताब. प्यारे सोए साहेब खोलसी. शास्त्रों के भेद कौन खोलेंगे? वही जमाने के साहेब खोलेंगे प्यारे सुंदर साथ जी, जिन पर धनी की खिताब. इंद्रावती के ऊपर मोहर मारी कि नहीं धनी की? वही राज्य ने खुद की मोहर दे दिया और वही उस तन से सारा खुलासा कराया. धनी की मोहर मारी ने क्या लिखा? मोहे बिठाई कर हक. साहेब ने अपनी शोभा किसको दिया? इंद्रावती को. तो उनके तन से शास्त्रों के भेद खुलाया कि नहीं? हिंदू को हिंदू की तरह, मुसलमान को मुसलमान की तरह. प्यारे सुंदर साजी सारे भेद शास्त्रों के खोल दिए. वसीयतनामे आए दरगाह से. उसके बाद प्यारे सुंदर साज एक तो धाम से वसीयत आए, दूसरे प्यारे सुंदर साजी जब जागने का कार्य चल रहा था तब वसीयत आए कहां से? मक्का मदीना से. वहां से 24 घंटा आवाज आती रही कि हे शरीयत के मानने वाले मुसलमानों, तुम शरीयत को लेकर के खुराफात कर रहे हो, पर समझ लेना अब यहां से इमाम मेहंदी हिंद की धरती में आ चुके. सबकत बरकत नूरी झंडा सब उठ करके कहां चला? कुरान सब उठ के कहां चला गया है? हिंद में. ये प्यारे सुंदर सादी वसीयतनामे लिख करके आ गए थे दिल्ली में, जाहिर करी क़यामत. और वो वसीयतनामों से कयामत जाहिर हो गई थी. हिंद की गादी पर बैठे हुए औरंगजेब बादशाह को चुनौती मिल गई थी. पता चल गया को अब तो मर गया, अब तो हमारा राज गया. लिखित में क्या थी आयु? मक्का से. वहां के मौलवी ने लिख दिया कि भाई इमाम मेहंदी आ गए. कहां? हिंद में. तो गादी को खतरा हो गया कि अब तो हमारा मुसलमान का राज रहने वाला. वैसे ही आज गादीपतियों को ज्ञानपीठ से खतरा हो गया.
કે સ્વામીજી આ ગए અતની ભાષા में स्वरूप साहेब कन्वर्ट हो गया, આટલા બધા વિદ્વાનો આવે, ગાઉં ગાઉં જાય છે ને અમારા તો ખીર પૂરી ખાવાથી ઉપર નહીં આવતા. હવે છે હું મરી ગયા, આ વિચાર તો કરો. આ આપણા મોહલ્લામાં ફરે ગુરુજી, હવે ખુલ્લેમ અમે મેદાનમાં ઉતરી ગયા છે, હવે કોઈ ફરક નહીં પડે. એક બીતક કરી કદી? એમની ઉંમર થઈ ગઈ, એક બીતક કરી? રશ્મિ ગુરુજી એક બીતક કરતા જ ફળિયા વાળા કમ સે કમ બીતક નું જ્ઞાન તો, પર હુકડિયા મહારાજ સિવાય કોઈ ધંધો કર્યો હવે અમે કરવા દેવાના પણ નથી. હવે ભૂકા કાઢ નાખશું. હવે કોઈ પણ કોઈ ના સુંદર સાથ ને કોઈને ઠગાવા દઈએ, ના ઠગીએ ને ઠગાવા દઈએ. હા, ये भले पाए निजनाम श्रीजी बोलता है, निजाम श्री कृष्ण बोलता है, हाथे कोई लेवा देवा नहीं. आ तमे हुकड़िया महाराज बनीने जे ठगवाना धंधा कर्या छे धर्मना नामे, जे आ राज्यना नामे, आवी दुकानों तुम्हारी बंद होगी होगी और होगी. अब तो बीड़ा उठा लिया, अब कोई दूसरा चारा नहीं है. अब प्यारे सुंदर साथ जी, अब तो प्यार से प्यारे सुंदर साथ जी बाणी और बीतक राज्यनी वाणी सर्चनी सुंदर साथ को धाम से जोड़ना है. कहां से जोड़ना है? धाम से जोड़ना है. और तुम्हारा ये धंधा जो खुराफाती का धंधा प्यारे सुंदर साथ जी, ये बागड़ बिल्ला का धंधा तुम्हारा बंद होने वाला है. अब ज्ञानपीठ ने बीड़ा उठा लिया. हम तो शांति से चल रहे थे कि भाई जो भी सुंदर साथ है कैसे भी कीड़ी ना पगे भले चाले चाले तो सही, पर आ कीड़ी ना पगे जाए आ तो दरमा ले जाए मारा पाड़ पर ले जाता नहीं. समझाई से सुंदर साथ? आ तो हमारो धर्म नो मार्ग से प्यासा ने पानी ने भूख्या ने भोजन देवू. आ श्री प्राणनाथ जी नो मार्ग छे कि माया में फसेली आत्माओं ने काढ़ीने क्या लई जवी परमा धाम. आ तो प्यारे सुंदर साथ जी गादी ओ गादी हाथे बांधे धंधा करे आवा. तो आनाथी दूर रही प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ ने वाणी साथे जोड़वा, धनी साथे जोड़वा, परम धाम साथे जोड़वा. ये हमारा श्री प्राणनाथ जी का, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का बेड़ा है. धाम धनी का संदेश सर पर ले लिया है. तो वाणी क्या करी जरा सुनो. ये हकीकत तुम्हारे पर सुंदर साथ के ऊपर लिखी, ऐसी वाणी बोल रही है. प्यारे सुंदर साथ जी दिन और शरत समय भी बता दिया. या तो वेद को उठा के देख लो, या तो कतेब को उठा के देख लो. मेरे सुंदर साथ जी सब तुम्हारे खातर तुम्हारी साक्षी है. क्या है? साक्षी. मूल तो रह गया साक्षी. अबे जाने गया तो खंदे पर कोने उठावानो? मारी बात तो समझो. आपने जान बारात में गए हो तो कांध पर बिहाड़ी कोने नचावाना? लाडन. और भांगड़िया नचावा लागे तो ये बने भांगड़ियन बने. आ गादीपति क्या है? भांगड़िया है. इन्हें प्राणनाथ बनाए. आ तो महापाखंडी ठग पैदा થઈ ગયા कलयुग ની અંદર सुंदर साथ. जब तक सत्य की आवाज नहीं उठेगी तो ये प्यारे सुंदर साथ रुकने वाले नहीं है. किसी न किसी युग के अंदर किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा. तो ये वाणी प्यारे सुंदर साथ जी, अब वाणी आ गई. वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार, इसलिए संसार में वाणी गर्जना करेगी. श्री प्राणनाथ जी की वाणी गर्जना करेगी, बीतक गर्जना करेगी. अब दुनिया के हम, अब मुझे तो समझ में नहीं आता, हम इन गादीपतियों को समझाए, उनके पाखंडी अनुयायी को समझाए कि अब बाहरी धर्मों हैं उनको प्राणनाथ जी की वाणी समझाए. हमारा समय दुनिया वालों में लगाए कि इन पाखंडियों में लगाए? इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम सोचते हैं हमारी ऊर्जा बाहरी लोगों को में जो प्रवाही है, जिनको कुछ भी पता नहीं, जो भूत प्रेत में लगे हुए, जो मिट्टी पानी पत्थर में लगे, हम उनमें लगाए अपनी ऊर्जा. किन में ऊर्जा अपनी लगाए? ये तो समझे हुए अंधे हैं, देखते हुए अंधे. इनको ये कंपनियों का चश्मा काम लगने वाला नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी. इसलिए वाणी क्या कहते हैं जरा सुनो. अरे वेद शास्त्र सब साख, ये साक्षी है. भागवत है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है. क्या है? साक्षी. અને આપણે ખાંદ ઉપર લઈને કોને નાચી રહ્યા? ભાગવત. એટલે ભાંગડીઓ છે. એ તો આપણી સાક્ષી દે છે. क्या नहीं? परमा धाम नहीं. ये साक्षी दे છે. मूल में क्या है? ब्रह्मा वाणी. आ वाणी भूखा काटे.
आ वाणी के अंदर क्या लिखा है? इन वाणी की बरकते दफे हो जो सब भलाई, सब जल के खाक हो जाता है। ये वाणी क्या है? प्यारे सुंदर साथ जी, हर प्रकार की महाशक्ति अंदर मौजूद है। पर प्यारे सुंदर साथ जी, आ नारियल में पानी छे, आवा खोटी साची? पर नारियल के अंदर पानी होता कि नहीं होता? पर जीवन में जेने नारियल नहीं देखी हो नारियल पकड़ा दो तो क्या पानी कहवाय? तो माथું બોટ કેવું લાગે ને? पर એને फोड़ो, जेने नारियल नहीं देखी हो तो प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, अंदर नो खोपरू क्या देखेगा? और कोपरा नहीं देखा तो पानी तक तो पहुंचने की बात ही नहीं। तो इन पाखंडियों को ना तो वाणी का नॉलेज है, ना बीतक का नॉलेज है, ना शास्त्र का नॉलेज है। केवल गादी पर बैठ गए, कुकड़िया ब्राह्मण बन गए और गोल गोल घूमने लगे, सुंदर साथ को ठग विद्या में उलझा देते हैं। और जब जैसे बीजेपी कांग्रेस वाले राजनीति में लड़ते हैं वैसे ये निजराम श्री जी साहब जब सुंदर साथ उनको पूछते हैं, गुरु जी पेला जागणी वाला घणो जाग कूदी कूदी जागणी कर्या, तमे शू कर्या? हैं? हमारा चेला हमने सवाल पूछे? अरे श्री जी साहब खोटा है, वगाड़ो मांदोला ले। कई ना गळाम ढोल की खवाड़ दे, कई ना गळाम ढोल हाड़ा दे, पेला वगाड़े वगाड़े थाकी जाए तो पाछा के गुरुजी आज बने वो नहीं, आओ जाओ थाकी गया, घरे नाश्तो करो ले। समय पूरा करवा देते ये पाखंडी। अब उनका पाखंड चलने वाला नहीं है, इसलिए अब वाणी के आधार पर चलो सुंदर साथ आगे बढ़ो। अब वेद शास्त्र हमारी वाणी की प्यारे सुंदर साथ जी धनी की साक्षी देती है। और वैराट ये न 14 तबक के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी साक्षी है। जे समझेगा वो देखेगा। वाणी क्या करी? समझे सारे देखी। वो समझेगा नहीं तो देखेगा क्या? समझे सारे देखी, यहां पढ़े सारे देखी लिखा, गादी पर बैठे सारे लिखा ना। जो चाहे गादी पर बैठा है कहीं नीचे बैठा है, कोई पण सुंदर सा वाणी को पढ़ेगा वो समझेगा, समझेगा वो देखेगा। जिनका दिल हुआ रोशन, और जो समझेगा उसका दिल रोशन होगा। रोशन यानी प्रकाशित होगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर साजी वाणी को दिल में ग्रहण करें, बीतक को दिल में ग्रहण करें। आज हमको बोलना इसलिए पड़ा कि टेबलेट से काम नहीं चलता तो डॉक्टर के पास जाओ तो कहते इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंजेक्शन से काम ना चले तो बोले नहीं बोतल चढ़ाना पड़ेगा, बोतल से भी काम ना चले तो बोले नहीं नहीं भाई आवे ऑपरेशन करो। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ऑपरेशन भी हम करेंगे, तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे? तो कि नहीं अब तो अंदर किडनी का ऑपरेशन कर, नहीं अब तो किडनी काट के निकालेंगे। बोलो किडनी का ऑपरेशन नहीं, किडनी को ही काट के हम बाहर करेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, जब वाणी समझ में ना आए, अगर अंधे बन जाओ तो उनका दिल भी पवित्र होने वाला नहीं है। इसलिए गलत फहमी रखने वाले गादीपति सावधान हो जाए। सुंदर साथ को सच्चा बीतक और वाणी का ज्ञान दे और प्रेम से जगत के अंदर व्यवहार करे। एक आखिरी चौपाई भगत जी कहते हैं तो चला देते हैं। साथ जी साथ होंगे, सावेणा वगर काम नहीं चले, झाड़ू के बिना काम चलने वाला साथ जी यानी सुंदरा। ये कोई पण सुंदर साथ हो जे परम धाम नी राह पर चाले हुई सुंदरा साथ जी, मतलब सुंदर साथ जी साफ हुए बिना, अंदर से पवित्र हुए बिना क्या कह रहे? अखंड में क्यों पहुंच सकता, परम धाम में पहुंच सकते नहीं। अरे परम धाम क्या स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते, वहां भी जाना हो तो कितना व्रत उपासना करनी पड़ती। समझाई हमारी बात? कितना तप करना पड़ता है तब जाकर के स्वर्ग का साधन होता है। ये तो ना स्वर्ग से है ना नरक के है। सिंबल लगा दिया परम धाम का। ओ भाई कहीं कोई भूतनी उपासना जीवन में की है? एक भूत की उपासना करने वाले को 40 दिन तक कभी मुख से गाली नहीं दे सकता हो, किसी का बुरा नहीं सोच सकता हो। अगर सोचा तो उसकी सिद्धि गई। खाली चुड़ैल नहीं बात करो, तमें तो परम धाम नहीं बात करो तो बोलो। एक भूतनी उपासना करने वाले को 40 दिन तक किसी का ना बुरा सोच सकता है, ना अगर उसका पैर कीड़ी के ऊपर पड़ गया तो उसकी साधना भी गई।
और साधना में से मंत्र बोलते बोलते उड़ गया तो वो साधना भी विफल हो गई। खाली भूतनी साधना तो देवी की साधना कहाँ गई, त्रिदेवी देवा की साधना कहाँ गई, ये तो प्रेम लक्षणा भक्ति की साधना। यहाँ तो कितनी पवित्रता चाहिए साईं, बोलो श्री। और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ ब्रह्मवाणी की जगह, मीठे बोल की जगह, यहाँ तो सुंदर साथ को गालियों से नवाजा जाता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी वाणी क्या कहती है बापू, पढ़िए। चेत वो यानी सावधान हो जाओ। मैं नहीं कहते साहब, कौन कैसे वाणी, चेत सको सो चेत। अगर सावधान होना हो तो हो जाओ, तूफान आने कयामत आने वाली है। यह वाणी कहती है, मैं कहता नहीं। अगर सावधान हो गए तो हो जाओ, नहीं तो कयामत में भीजने के लिए तैयार रहो। ये महामती इंद्रावती की महाकलयुग के अंदर ये महाआवाज है, ये शंखनाद है कि सावधान होना हो तो हो जाओ, नहीं तो कयामत के अंदर जेम घटी ना पड़नी अंदर दाना पड़ी गया, पछी पीछा वगर बाहर निकलता नहीं। बा बोलो श्री। जो पाटन में पड़ गया साबुत बचाना होए, पर जो किल्ली से लग रहा साबुत बचा है सोए। जे प्राणनाथ जी वाणी श्री प्राणनाथ जी चरणों थी लागी गया, ये बची सकसे, नहीं तो कयामत ना आ प्यारे सुंदर साजी में जे पड़ी गया, ये प्यारे सुंदर साजी बचवाना नहीं। आ श्री प्राणनाथ जी वाणी पुकार करके छे कयामत नी वाणी। प्यारे सुंदर साजी आटलू स्वीकार करो। धन्य भाग छे हमारे गंगाबेन, एमना जे पुत्र पार्थ, ये संस्कृत में अर्जुन ने पार्थ कहवाय, एमनो नाम से संस्कृत में। ये महाराज नो हमनो आदमी भाई। देखो भाई, जेमने पठन पाठन करी बहुत सारी बात, राज्य कृपा करे, ऐसे आगे बढ़ते रहे, राज्य का नाम लेते रहे और निजानंद प्यारे सुंदर साजी समाज का नाम आगे बढ़ाते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ।